हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पिछला लेक्चर हमने सोल्यूशन में क्या क्या देखा कि सोल्यूशन क्या होता है और उसका कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, और फिर हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है और हेनरीज लॉ। व्हाट इज द हेनरीज लॉ? दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ये सब जो टॉपिक्स आपने पीछे हमने वीडियो बनाया उसका, उस सब सारे टॉपिक के अभी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व नहीं किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो वो सारे टॉपिक अगर हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे कुछ, तो वो सारे टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट न्यूमेरिकल सॉल्व का वो टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो एनसीईआरटी का इंटेक्ट क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल है, तो मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। और पीछे जो टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, उसको भी बताते हुए आगे चलूँगा मैं। तो वन क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, आप देख रहे हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ हमको मास परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? मास परसेंटेज। जनरली मास परसेंटेज होता क्या है? मास परसेंटेज का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, मास परसेंटेज, और क्लास 11 में भी हमने पढ़ा है। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट upon mass of solution into 100। पीछे हमने बताया था कि जैसे क्या है कि 10% NaCl, 10% NaCl इसको आप मास परसेंटेज बोलिए या मास बाई मास परसेंटेज बोलते हैं, और इसी को वेट बाई वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। तो 10% NaCl मास बाई मास परसेंट बोलिए या वेट बाई वेट लिख रहा हूं यहाँ पे, वेट बाई वेट परसेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम NaCl dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सेम इसी टॉपिक का, इसी कॉन्सेप्ट पे भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ कहेंगे कि कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्यूशन है। तो यहाँ हमने बताया था कि सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिटरमाइन करने के लिए जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या है, देखिए, कार्बन, ये बेंजीन हाउ मच? बेंजीन इज 22 ग्राम, बेंजीन 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 122 ग्राम। तो यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का आइडेंटिफाई करना उतना जरूरी भी नहीं है कि कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। यदि आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, तो जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्यूट कर सकते हैं कि सॉल्यूट क्या है? बेंजीन है, एंड सॉल्वेंट जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो यहाँ पे दोनों का यानी मास दिया है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास दिया है। तो हमको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इन सॉल्यूशन। दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया है, और उस सॉल्यूशन में बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमको मास परसेंट डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट सपोज कर लीजिए, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, या फिर आप
दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए तो सेम वही हो जाएगा 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम इज इक्वल टू 144 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन is equal to mass of benzene, mass of benzene upon mass of solution, mass of solution into 100 mass of benzene how much 22 gram and mass of solution 144 gram into 100 2 11 2 2 7 ja 4 no sorry here 2 7 ja 14 2 2 ja 4 तो 11 into 100 1100 upon 72 on solving 1100 upon 72 we get 15.27%. 15.27%. That is mass percentage of benzene is equal to 15.27%. And mass percentage of carbon tetrachloride CCl4 is equal to mass of carbon tetrachloride 122 gram upon mass of solution 144 into 100. Simplify 2 6 is 12, 2 1 is 2, 2 7 is 14, 2 2 is 4, 6100 upon 72 is equal to 84.72% आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करके ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज फर्स्ट आंसर, दिस इज सेकंड आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। सेकंड क्वेश्चन, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। यहाँ पर आपको हम फिर एक बार से क्लियर कर देना चाहते हैं सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। हमको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, निकालना है इन solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। तो यहाँ पे बेंजीन किसमें डिसॉल्व है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बेंजीन का जो मास परसेंटेज है यानी 30% मास है। तो यहाँ सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि सॉल्यूशन का मास कितना है। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या हो गया कि यहाँ पे अब बेंजीन भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों है, मतलब इस सॉल्यूशन में बेंजीन भी प्रेजेंट है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों है। लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन भी दिया है कि बेंजीन 30% प्रेजेंट है बाय मास, वो मास परसेंटेज है। तो ये अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो बेंजीन का मास कितना होगा, 30 ग्राम, यानी 30% बाय मास बेंजीन। तो इसका मतलब होगा 30 ग्राम, इसका मतलब 30 ग्राम बेंजीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 30 ग्राम। इस सॉल्यूशन में जो बेंजीन का मास होगा वो 30 ग्राम होगा, 30 ग्राम सर। एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4
is equal to mass of solution minus mass of benzene is equal to 70 gram. 70 gram. 70 minus 30 is equal to 100 minus 30 is equal to 70 gram. So we want to find the mole fraction of benzene. Mole fraction of benzene. तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन में क्या क्या हमको चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब पहले बेंजीन का कैसे निकालेंगे? बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालने के लिए पहले हम बेंजीन का मोलर मास निकाल लेते हैं। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मोलर मास निकालेंगे, तभी इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन कैसे निकालते हैं हम? बेंजीन क्या होता है? C6H6, कार्बन 6 एटम, 6 into 12 plus 6 into 1, 6 into 12 72 plus 6 is equal to 78 gram. So number of moles of benzene is equal to, so number of moles of benzene is equal to, number of moles of benzene is equal to mass of benzene upon molar mass of benzene। यहाँ क्या हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम गिवन, 30 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन 78 ग्राम, 30 अपॉन 78। इसको हम सोल्व करेंगे तो 30 अपॉन 78 0.38 नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा? इसको कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4। मास ऑफ CCl4 मास यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना दिया है? 70 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4। मोलर मास ऑफ CCl4 यहां कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे CCl4 का मोलर मास? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 और क्लोरीन 35.5, 4 into 35.5 is equal to 12 plus 4 5 are 20, 4 5 are 20 plus 22, 4 3 are 12 to the 14, 142 plus 12 154 यानी मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 154 is equal to on solving we get 0.45 hence mole fraction of benzene is equal to number of moles of benzene upon number of moles of benzene plus number of moles of CCl4। number of moles of benzene is given 0.38 upon number of moles of benzene 0.38 plus
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.45, ये हो जाएगा 0.38 and 85 13 85 13 34718 0.83 0.83 is equal to both decimal cancel 38/83 and your answer will come 38/83. We solve, we get 0.45. आप आंसर चेक कर सकते हैं, अगर मिस्टेक होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और दिस इज योर आंसर, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ each of the following solution. A 30 gram of cobalt nitrate in 4.3 liter of solution, and second part of the question 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml. तो फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है मोलैरिटी ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी को हमने देखा था कि मोलैरिटी पीछे हमने पढ़ा था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे सॉल्यूट जो है कोबाल्ट नाइट्रेट है। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? कोबाल्ट नाइट्रेट है। तो सबसे पहले हम कोबाल्ट नाइट्रेट का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना है? 4.3 लीटर दिया है। तो पहले हम कोबाल्ट नाइट्रेट का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उसका मास अपॉन मोलर मास करेंगे। तो यहाँ मास दिया है, मोलर मास इसका हमको पता करना है। मोलर मास पहले डिटरमाइन करेंगे, फिर इसके बाद मास अपॉन मोलर मास को डिवाइड कर देंगे, तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट नाइट्रेट, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कोबाल्ट नाइट्रेट मॉलिक्यूल में। तो यहाँ कैसे कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59, नाइट्रोजन इज हाउ मच? 14 प्लस 3 ऑक्सीजन, 3 into 16 ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 2 into 6H2O plus 6H2O 6H2O. The molar mass of water is 80. 59 plus 14 plus 3 into 16 48 into 2 plus 6 8 या 48, 6 1 या 6 6 plus 4 10 108 is equal to 59 8 4 12 8 4 12 4 1 5 1 62 into 2 plus 108 is equal to 59 plus 1 2 2 is 4 2 6 is 12 plus 108 is equal to ये आएगा 291 9 4 13 13 291। Now molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter. Number of moles of cobalt nitrate is equal to mass is given, mass 30 gram, molar mass
2/91 2/90 30 ग्राम अपॉन 291 ग्राम। ओके, तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4.3 लीटर। Substitute all the value in the formula of molarity. Molarity is equal to 30/291 into 4.3 liter. You solve. After solving, we get the answer is 0.0239. 0.0239 molar or 0.0239 moles per liter. Now second part of the question, 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml. यहाँ पे ये 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 में उस वाटर हम उसमें ऐड करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होता है 30 ml टू 500 ml हो जाता है। तब उसकी मोलरिटी क्या होगी ये हमें बताना है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे आप सपोज कर लीजिए ये बीकर है, दिस इज ए बीकर, और यहाँ पे हमको 30 ml H2SO4 जिसकी मोलरिटी क्या है 0.5 इसको थोड़ा सा हम इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे 30 ml 0.5 मोलर H2SO4, add water, adding H2O। अब जो होता है ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है यहाँ जो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 500 मिलीलीटर वॉल्यूम होना चाहिए। और इसकी मोलरिटी क्या है, यहाँ पे इसकी मोलरिटी क्या होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमको मोलरिटी मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। सॉरी यहाँ पे H2SO4 है भाई, ये लिख दिया हूँ। तो यहाँ पीछे हमने क्लास 11 में एक फार्मूला पढ़ा था कि M1 V1 is equal to M2 V2। इसको सपोज कर लेते हैं, ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा M1 और ये 500 ml V2 और हमको M2 जो नया सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ M1 0.5 into value of V1 is 30 ml is equal to M2 we want to find, and V2 is 500 ml. So M2 is equal to 0.5 into 30 upon 500। ये डेसिमल कैंसिल, 0 5 1000 3/100 and sold 0.33 molar, 0.33 molar। Sorry, no, yeah, 0.03 molar होगा, 100 Next question, calculate the mass of urea required in making 2.5 kilogram of 0.25 molar required solution।
पे हमको यूरिया का मास कैलकुलेट करना है और जो सोल्यूशन बनाना है कितना है 2.5 ग्राम, सॉरी 2.5 किलोग्राम, और जो उसकी मोलैलिटी है यानी हम मोलर दिया है यहाँ पे जो उसकी मोलैलिटी है 0.25 मोलर। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सोल्यूशन यहाँ हमारे पास 0.25 मोलर का यूरिया दिया हुआ है और ये सोल्यूशन हमको बनाना है 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम का सोल्यूशन बनाना है। तो 0.25 मोलर यूरिया का जो अमाउंट है वही हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0.25 मोलर यूरिया का मतलब क्या होगा। देखो 0.25 मोलर यूरिया मीन्स 0.25 moles urea dissolved in 1 kilogram of water. Here suppose solvent is water. Molar mass of urea, molar mass of urea, molar mass of urea, मोलर मास ऑफ यूरिया क्या होता है इसको पहले निकाल लेंगे। मोलर मास यानी NH2 CO NH2 इसको याद करना पड़ेगा। पहले लिखो 14 + 2 × 1 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 नाइट्रोजन 14 + 2 × 1 ये आएगा 60 ग्राम, 60 ग्राम, that is molar mass of urea is equal to 60 gram. So we know that number of moles of urea is equal to mass upon molar mass, mass upon molar mass, mass upon मोलर मास। तो मास ऑफ यूरिया यानी मास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इनटू मोलर मास ऑफ यूरिया यानी मोलर मास। दैट नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन 0.25 एंड मोलर मास 60, तो 60 into 0.25 is equal to 15 ग्राम, 50। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 15 ग्राम यूरिया जो है 15 ग्राम यूरिया 1 किलोग्राम वाटर में प्रेजेंट है। 15 किलोग्राम यूरिया 1 किलोग्राम वाटर में प्रेजेंट है। तो इट मींस यहाँ पहले हम मास ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे और फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट। तो 15 ग्राम इज मास ऑफ यूरिया एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, mass of solution is equal to 1000 gram plus 15 gram is equal to 1015 gram। यानी कह सकते हैं यहाँ पे 1015 ग्राम solution contain 15 ग्राम यूरिया।
अब यहाँ हमारे साथ सोल्यूशन हमको मिल गया, तो यानी 1015 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 15 ग्राम यूरिया, therefore 1 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 15/1000 15 ग्राम यूरिया। हमको सोल्यूशन कितना बनाना है? 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, hence 2.5 kilogram solution contains 15/1015 into 2.5 kilogram change into gram, 2500 gram. On solving this, we get 36.94 gram. This is the mass of urea used in making the solution of 2.5 kilogram and molarity is 0.25. So 1 to 4 question I have done and 1 question is left. और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो बाकी एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वेपर प्रेशर क्या होता है, राउल्स लॉ क्या होता है, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है एंड एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।